और बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक, ये तो हो गया था। हमने क्या देखा था, बैटरी जब कनेक्टेड रहेगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो क्या कहानी होगी, ठीक है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो क्या कहानी होगी, वो सब कहानी देखा था। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ही लास्ट पार्ट है, खास करके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बाद 2-3 पार्ट बचेंगे तो वो जेई के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं होगा उसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट बोर्ड का मिलेगा, तो बोर्ड के लिए एक आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। थोड़ा लेंथी चैप्टर था, काफी टाइम लग गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मेरा शुरू से याद रहेगा, पहले एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा है, अब तक हमने जो कुछ ये पढ़ा है ना कैपेसिटर्स में, सारा इसके अंदर यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, कुछ आइडेंटिकल मेटल प्लेट। आइडेंटिकल मेटल प्लेट का मतलब क्या होता है, सबका एरिया सेम, सबका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लेट सपोज इनका एरिया क्या है, ए है, तो सबका एरिया सेम रहेगा, क्योंकि इसने बोल रखा है आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर अरेंज सोन इन द फिगर। इन फिगर में जैसे दे रखा है वैसे इसको अरेंज कर रखा है, ठीक है। इन एयर, इनके बीच में क्या है, एयर है। एयर का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन नॉट, ओके। एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ डी, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, इक्वल है डी, फ्रॉम ईच अदर एंड द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए। मान लिया मैंने पहली। ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट सोन इन द फिगर। देखो एक बैटरी कर रखा है अक्रॉस द सोन इन द, देखो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, इसके बीच में बैटरी नहीं, लेकिन मान लो कि इसके बीच में क्या फाइंड करना है, कनेक्टेड सोन इन द फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक था, ये दोनों क्वेश्चन एक था, ऑलमोस्ट लैंग्वेज सेम था, ठीक है। बस इसमें बैटरी कनेक्ट था, इसमें हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है। तो एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लेंगे जब नहीं दिया तो, यही तो करते थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। इसके हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो इसके बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। माफ कीजिएगा कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं क्यों, बट लेकिन हो जा रहा है, 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए तो हमें इसका निकालना था, आई होप तो यहाँ तक तो उसमें सूट हुआ था। चलिए अब यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का भी 0। यहाँ का पोटेंशियल हमें पता नहीं था, हमने क्या मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल x है। तो जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा। क्यों, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है। जब दो प्लेट आपस में एक वायर से कनेक्टेड होंगे तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन भी किए पीछे। चलिए तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस जगह से हम देखते हैं। मेरे पास 3 पोटेंशियल है, एक V, X और 0। एक पोटेंशियल X है, चलिए एक तो V ले लेता हूं, एक X ले लेता हूं, एक 0। 3 तरह का पोटेंशियल है, V, 0 और X। हमें किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V और 0 के बीच में। ये वाला 1 पॉइंट है, ये वाला 0.2 है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल X, इसका पोटेंशियल V, ये कैसे काम करेगा, कैपेसिटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो X और V के बीच में एक कैपेसिटर है, तो X और V के बीच में एक कैपेसिटर है, तो मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया X और V के बीच में। V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो V यहां पर है और 0 यहां पे है, तो V और 0 के बीच में कैपेसिटर लगा दिया मैंने। और यहां देखो 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, ये रहा X, ये रहा 0। हमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सबका कैपेसिटेंस सेम होगा क्योंकि एरिया सेम, डिस्टेंस सेम, इसीलिए कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सबका सेम। हमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, बहुत टफ काम तो नहीं है, बहुत टफ काम तो नहीं है। ध्यान से देखो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दोनों की वैल्यू सेम है तो सेम चीज आएगा, तो C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, एक C से एक C चल बसा, इक्विवेलेंट कितना है, C/2। ये तो इसका है, तो इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं C/2 का, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है मेरा C। अब दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, C/2 प्लस में C, तो 3C/2, इसमें 3 एप्सिलॉन नॉट A/d। नाउ दैट इज द नेट कैपेसिटेंस बिट ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। इस अरेंजमेंट का ये मेरा क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है। चलिए थर्ड का आंसर खुद बताओ क्या हो सकता है, बहुत आसान है। अब तो यहां का पोटेंशियल A, ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल हम A मान लेते हैं, और इस जगह का पोटेंशियल है B मान लेते हैं। इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, X मानते हैं, यहाँ का X तो यहाँ का भी X, क्यों, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है। क्लियर है ये चीज। चलिए जी, तो A है मेरे पास एक पॉइंट, X है एक पॉइंट B, 3 पॉइंट है। ध्यान से देखो A और X के बीच में एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं दोनों प्लेट,
तो ए और एक्स के बीच में मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है। बहुत बढ़िया जी। ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है। देखो ना, ये काम कर रहा था, ये एक अलग कैपेसिटर है, ये एक अलग कैपेसिटर है। ठीक है, तो ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर। बहुत बढ़िया। एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर ये वाला। ठीक है, तो एक्स और बी के बीच में भी क्या कर दो, एक कैपेसिटर जोड़ दो एक्स और बी के बीच में। अब इक्विवेलेंट निकालना कितना मुश्किल काम है। ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा, सी सी सी। इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2c, इन दोनों का सिर्फ। ठीक है, अब 2c और c किसमें है, 2c एंड c इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में है, तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2c इंटू c डिवाइडेड बाई 2c प्लस c, दिस कम्स टू बी 2c स्क्वायर बाई 3c। एक c से एक c चल बसा, c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/3c एप्सिलॉन नॉट a बाई d। बहुत आसान चीज था, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट टाइप है इसका, इसको पहले रफ पॉज करके नोट करो, उसके बाद इसको कराता हूं मैं। चलिए, तो आखिरी वाले पार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट भी है, मजा आएगा। देखो, यहाँ का पोटेंशियल मैं ए मान लेता हूं, इस जगह का पोटेंशियल बी। ठीक है, अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो यहाँ के पोटेंशियल को मैं एक्स मान लेता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल एक्स, तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स। तो हमें इस प्लेट का पोटेंशियल पता लगा, इस प्लेट का पोटेंशियल पता लगा, लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल पता नहीं है हमें, तो इस प्लेट के पोटेंशियल को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, अब मेरे पास कौन कौन से पोटेंशियल है, एक a है, एक y है, एक x है और एक b है। तुम चाहो तो आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन मेरे को तो ये क्वेश्चन कर रखा है, बहुत टाइम्स करा रहा हूँ, 2-3 साल से करा रहा हूँ लगातार, तो मुझे पता है कि कौन सा कहाँ लेने पे इजी होता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा आप लोगों को भी। अगर मैं x को इधर लेता थोड़ा सा इशू होता मेरे को, इसको बनाने में थोड़ा टफ सा लगता। ठीक है, इसलिए मैंने y को इधर लिया, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है, हो तब भी जाएगा। तो ध्यान से देखो, a x और y के बीच में एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, ये x ये y, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो x और y के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया जी। फिर क्या है, y और a के बीच में एक कैपेसिटर, ये रहा मेरा a, ये तो लिखे रखा है, और ये रहा y, इसके बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। a और x के बीच में एक कैपेसिटर, a और x, ये वाला a यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो a और x के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया। फिर क्या है, x और b के बीच में एक कैपेसिटर, तो x और b के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा मैं y यहाँ पे लेता हूँ, टफ होता थोड़ा सा, अब यहाँ पे इजी हो गया। ये मेरा पॉइंट b, ये मेरा पॉइंट a। मुझे इनके अक्रॉस क्या निकालना, पोटेंशियल फाइंड करना था। यहाँ पे y था, यहाँ पे x था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो यहाँ से इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा, c, सबका c बनेगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल प्लेट है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, c इंटू सी डिवाइडेड बाई c प्लस c कम्स टू बी c स्क्वायर बाई 2c। अब देखो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरे चैनल से देखो, कहीं से भी देखो, बट ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना बाउंसर जाएगा। ठीक है, c से c चल बसा c/2। अच्छा, अब इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूँ, इन दोनों की जगह में एक c/2 का एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, c/2 का, और साथ में एक नीचे c कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बगल में एक c कैपेसिटर लगा हुआ है, ये b पॉइंट, यहाँ मेरा a पॉइंट। अब दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा, c/2 प्लस में c, कितना हो जाएगा 3c/2, यही होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 3c/2। अच्छा, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, इन दोनों को हटा के एक में 3c/2 का एक कैपेसिटर और यहाँ पे एक c कैपेसिटर लगा दूंगा, ये मेरा पॉइंट b, ये मेरा पॉइंट b, दोनों किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा नेट। अब ये फाइनल वाला है, क्योंकि हमें a और b के बीच में चाहिए था। अच्छा जी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा इस केस में, 3c/2 प्लस, सॉरी माफ करना, 3/2c इंटू c डिवाइडेड बाई 3/2c प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2c स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 5c/2, 2 से 2 चल बसा, एक c से एक c चल बसा, तो कितना आया मेरा 3/5c। तो नेट कैपेसिटेंस इतना आ जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखता हूं मैं 3/5 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो ये अब तक हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर सवाल था। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, अराउंड 10 मिनट के आसपास हो गई है। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक देखते हैं आज का। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इस पे सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको फिर हम आगे देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखेंगे, और हम आगे जब पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, तो वहां पर भी हमें टॉपिक देखने को मिलेगा।
यहाँ पे इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का होता है इस चैप्टर में, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना, ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझ समझ के करना, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट हल्के से ढीले होंगे तो क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, चलिए सॉल्विंग सर्किट, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ठीक है। सॉल्विंग सर्किट containing what? Containing RC, सॉल्विंग RC सर्किट लिखो सीधे, ठीक है, सॉल्विंग RC सर्किट, ठीक है, बस इतना लिखो, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। RC सर्किट मतलब क्या है? ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर भी हो और कैपेसिटेंस भी हो, दोनों हो, रेजिस्टर भी रहेगा कैपेसिटर भी रहेगा। एक बात याद रखना, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबको हमने रजिस्टर को अकेला लिया है, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कैपेसिटर को बिना रजिस्टर के सर्किट के अंदर लगा सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि कैपेसिटर लेके आएंगे दुकान से और उसको मैं सर्किट में लगा दूंगा बिना किसी रजिस्टर के, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायर का कुछ ना कुछ तो रजिस्टर होगा। चलो एक बार वायर का रजिस्टर नहीं होगा तो इसकी कहानी थोड़ा सा इंतजार करो, आगे देखते हैं ऐसा क्यों करते हैं हम। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, मतलब 17-18 वीडियो कर लिए हमने कैपेसिटर के ऊपर, अराउंड 7 या 8 वीडियो हो गए। किसी में मैंने रजिस्टर के साथ कैपेसिटर नहीं बनाया था, सॉरी कैपेसिटर के साथ रजिस्टर नहीं बनाया था। ऐसा क्यों करते हैं हम, इसका रीजन है। ठीक है, इसका रीजन है, अब इस चीज को भी देखेंगे। चलिए, तो हमारा क्या है, सॉल्विंग आरसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है C, ठीक है, मेरे पास एक रजिस्टर है R, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया सर्किट के साथ, और मेरे पास एक V वोल्ट की बैटरी है, एक V वोल्ट की V पोटेंशियल की बैटरी है। ठीक, ये कहानी है। इनिशियली स्विच क्या है, क्लोज है। देखो इसका स्टडी बहुत डीप है, हमें सिर्फ स्टडी करना है आज इनिशियल स्टेट पे एंड स्टडी स्टेट पे, दो जगह हमें सिर्फ इसकी स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत डीप स्टडी है इसकी। आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा और शायद थोड़ा सा आगे 12th में पढ़ने को मिलेगा, अदरवाइज ये स्टडी काफी डीप है। चलिए, तो एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है। तो इस इनिशियल में क्या हुआ, जब मैंने इसको स्विच बंद किया हुआ, ये मेरा स्विच क्या है इस टाइम, ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है। इसको मैंने स्विच को क्या किया, इनिशियली क्लोज किया, स्विच को क्या किया, इनिशियली क्लोज किया। उस समय टाइम मान लेता हूं 0 है, बस अभी जस्ट क्लोज किया है, जस्ट क्लोज्ड स्विच को अभी मैंने जस्ट क्लोज किया है। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत देर हो गया। इसका मतलब देखो, यहाँ का पोटेंशियल V है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ऐसा क्यों करता हूँ, समझाने में इजी रहता है इसलिए। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 0, क्यों? क्योंकि रास्ते में ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई इंडक्टर है। अब इंडक्टर क्या होता है, 6 चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ का पोटेंशियल भी 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल भी V। अच्छा जी, ये कहानी है। जब टाइम 0 है, शुरू में चार्ज कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस का C है, कैपेसिटेंस क्या है इसका, C है, मैक्सिमम C कैपेसिटेंस हो सकती है। लेकिन जब शुरू में क्या है, अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल क्या था, शुरू में क्या था, सर्किट क्लोज था, और सर्किट क्या था, ओपन था, ये स्विच क्या था, बंद था, सर्किट ओपन था, स्विच बंद था, यूं समझ सकते हो इस चीज को। बाद में हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। तो टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तो यहाँ से कोई भी चार्ज अभी कैपेसिटर के पास नहीं पहुंचा होगा। देखो, जब हमने स्विच को चालू किया होगा तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ये खींच रहा होगा, इसके ऊपर यहाँ से ट्रांसफर करके पॉजिटिव चार्ज दे रहा होगा। तो कैपेसिटर के ऊपर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप, इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, चार्ज डेवलप हो रहा होगा इस कैपेसिटर के ऊपर। लेकिन जब टाइम 0 है तो यहाँ से मान लेते हैं उस टाइम पे एक भी चार्ज यहाँ से गया नहीं है, इस कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, एट इनिशियल स्टेट नो चार्ज ऑन कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वाह जी वाह। जब कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू में Q/C, डेल्टा भी बोल सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू में Q/C। Q की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 0 है, तो डेल्टा V की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब
कि इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इनिशियली जीरो है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो जब इस जगह का पोटेंशियल जीरो है तो इस जगह का पोटेंशियल जीरो होना ही पड़ेगा, तभी तो जीरो मेंटेन रहेगा। तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है। अच्छा, इस केस में ध्यान से देखो, रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो गया। देखो, जब किसी एक इंसान का फायदा होता है ना तो दूसरे का नुकसान होता है। ये बात जिंदगी में भी ट्रू है, हर जगह ट्रू है। अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो सामने वाले को जरूर किसी ना किसी का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का तो क्या हुआ, इनिशियल में नुकसान है, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, देखते हैं भाई। डेल्टा वी, वी माइनस जीरो, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, है कि नहीं। जो यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जीरो लिख दिया, मैं भी कहता हूँ यहाँ पे कितना होगा, वी होगा। क्लियर है। अच्छा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो यहाँ करंट कितना होगा, क्योंकि बैटरी के पास भी तो वोल्टेज है ना जी। बैटरी के पास वोल्टेज है तो करंट कितना होगा, तो करंट इन सर्किट, तो सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, तो V इज इक्वल टू में आई आर होता है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई आर। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, डेल्टा V होता है वैसे ये, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, V है, रेजिस्टेंस कितना है, R। तो इस टाइम जब टाइम जीरो होगा, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उस टाइम सर्किट में कितना करंट होता है, इतना करंट होता है, ठीक है। इस टाइम कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, नॉट एनी रोल इन कैपेसिटर इन सर्किट। सर्किट में कैपेसिटर का कोई भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा, ना चार्ज को घटा रहा, ना पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। ये ऐसा है कि एक वायर से ऐसे जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, इस कैपेसिटर, यहाँ पर मान लो कैपेसिटर है ही नहीं, ये वायर से एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर का होना ना होना बात बराबर है। जैसे हम बच्चे लड़कों को क्या होता है, घर में होना ना होना हमारा कोई सुनता नहीं है, तो वही यही कहानी है। इसका होना ना होना सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट इतना बहेगा। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ में आई, ठीक है। पॉज करके इसको नोट करो एक बार, आगे बढ़ते हैं। ये था टाइम इज इक्वल टू जीरो। लाइक आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, आगे कहानी देखते हैं। देखो कहानी है ये, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन t इज इक्वल टू टी, ठीक है, किसी t टाइम पे हम मानते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, राइट, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कितना चार्ज हो गया उसके ऊपर, q चार्ज आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, c है, इसके पास चार्ज कितना आ गया t टाइम पे, q चार्ज आ गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो डेल्टा v इज इक्वल टू में क्या होता है, q बाई सी, यही तो होता है। चार्ज इसके ऊपर q है t टाइम पे, और इसका कैपेसिटेंस कितना है c, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया इस केस में, ये केस नंबर 2 है, जब टाइम t है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, q बाई सी। इस जगह का पोटेंशियल जीरो है, तो इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, q बाई सी, होगा नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, q बाई सी आना चाहिए। एक जगह का पोटेंशियल जीरो है, और दूसरी जगह का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए, q बाई सी के इक्वल होना चाहिए। एक जगह का पोटेंशियल जीरो, ठीक है, एक जगह का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो vf माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू में q बाई सी। इनिशियल पोटेंशियल इस जगह का राइट या लेफ्ट मान लो यार, ठीक है, इसको मानो राइट और इसको मानो लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड का पोटेंशियल कितना है मेरा, निकाल लेते हैं अभी। राइट हैंड का ये वाला, लेफ्ट हैंड ये वाला है, मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो वी आर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्यू सी। ये तो बात समझ में आ रहा होगा यार, तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू सी। तो राइट हैंड का पोटेंशियल कितना आ जाएगा मेरा, क्यू सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस कहानी में ध्यान से देखो, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, ये भी देख लेते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर कितना हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू में V माइनस क्यू सी, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, इसके बराबर होगा नहीं होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, V माइनस वी सी, और सॉरी क्यू सी।
तो करंट कितना हो जाएगा इस केस में, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर होता है। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, क्यूसी बी माइनस क्यूसी डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। करंट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। इसका मतलब कि कैपेसिटर के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है सर्किट के अंदर, कम हो रही है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है सर्किट के अंदर, कम हो रही है। तो व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर इज चार्ज एंड करंट इज डिक्रीज, and current is decrease, current is decreases, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा करंट डिक्रीज करता जाएगा। अच्छा, वैसे हमें केस पढ़ना नहीं था, फिर मैंने पढ़ा दिया। चलिए अब मान लेते हैं स्टेडी स्टेट आ गया, कैपेसिटर को जितना चार्ज होना था हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एट t इज इक्वल टू में इन्फिनिटी, कैपेसिटर को जितना चार्ज होना था फुल चार्ज हो गया, 100% चार्ज हो गया। इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं हो सकता है। व्हेन एट t इज इक्वल टू में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जब वो फुल चार्ज हो गया। तो जब भी कोई कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, इसका मतलब जो पोटेंशियल इस बैटरी का हो जाता है वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर का भी हो जाता है, वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर का होता है। तो व्हेन कैपेसिटर इज fully charged, their potential is same to potential of battery, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। लेट कर लेते हैं उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आना था, क्यू आना था। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर Q है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डेल्टा V की वैल्यू Q बाई सी, ठीक है। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल बराबर। अच्छा, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, Q बाई सी, या फिर इसको वैसे बोलता हूं Q इज इक्वल टू में CV, बोल सकता हूं ना, Q इज इक्वल टू में CV। चलिए पोटेंशियल को V मान लेते हैं यार, ठीक है। चलिए पोटेंशियल कितना है, V, जो पोटेंशियल यहां का वो पोटेंशियल यहां का ना जी, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल V है, चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, तो हमें क्या लाना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बराबर लाना है, डेल्टा इस पोटेंशियल के बराबर लाना है। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल का V जो किसके बराबर है, Q बाई C के बराबर है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए मेरे को, V चाहिए। तो इस जगह का पोटेंशियल जब 0 है तो इस जगह पोटेंशियल V होना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका होना चाहिए, ठीक है। जब फुल चार्ज हो गया है तो उस केस में पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी कितना हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, V माइनस QC, V माइनस QC। अच्छा, QC की वैल्यू किसके बराबर है, V के बराबर है, तो V माइनस V, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब पोटेंशियल 0 तो करंट कितना हो जाएगा, करंट ऑन सर्किट, तो जब पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई तो सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, 0 यार, 0 यार। यहां से दो बात निकल के आ रही है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज रहेगा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज रहेगा तो रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां से करंट पास ही नहीं कर रहा, सर्किट में कोई करंट पास ही नहीं हो रहा। तो जब करंट पास नहीं करेगा तो रजिस्टर का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हम जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हम क्या मान के चलते थे कि कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज है। तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है उसमें रजिस्टर का कोई खेल ही नहीं है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो उसके अंदर रजिस्टर का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम रजिस्टर को नहीं दिखाते थे, मेन रीजन ये था। क्योंकि कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तो इसके अंदर कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं होती यार, करंट जाता ही नहीं है तो एनर्जी क्या वेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए हम जब कैपेसिटर, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना आज तक, सबके अंदर हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज माना था। लेकिन आज हमने कहानी को अच्छे से समझा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ एडवांस चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग बोलते हैं कि पहले यही क्यों नहीं पढ़ाया गया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि पहले यही क्यों नहीं पढ़ाया गया, पहले वो क्यों पढ़ाया गया। तो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर पहले दिन में आपको ये समझाता तो शायद ये सब कुछ समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई। चलिए, करंट ऑन द सर्किट इज 0। यहां से दो बातें नोट कर सकते हो आप, when t is equal to 0 तो करंट ऑन सर्किट
containing capacitor is V इज इक्वल टू में I इज इक्वल टू में V बाई आर, यही आया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बस दो ही बात याद रखना, व्हेन T इज इक्वल टू में इंफिनिटी, या फिर इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। ठीक है, उस केस में क्या होता था? करंट ऑन ब्रांच ऑफ सर्किट containing capacitor is 0। याद रखना, सिर्फ उसी ब्रांच में करंट 0 होगा जिस ब्रांच में पूरे सर्किट में करंट 0 होगा, मतलब नहीं है ऐसा कोई, मैंने अभी तक ऐसा नहीं बोला कि पूरे सर्किट के अंदर करंट 0 होगा। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर एक ही सर्किट है, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक और ऐसा जुड़ा होता, ठीक है, रजिस्टर, तो यहाँ पे कहानी अलग होती ना। ठीक है, तो जिस ब्रांच के अंदर, ये देखो ब्रांच है ना, जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर ऐड रहेगा, जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, उस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगा, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ के लिखो। चलिए, हो गया, एक न्यूमेरिकल करते हैं, बस कहानी इतना ही था। इस पूरे 2 लाइनों में पूरा का पूरा ये आज का टॉपिक खत्म है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से समझाया कि दिमाग में बैठा रहे कहानी होता क्या एक्चुअल में। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा मजा आएगा। बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। बैटरी की वजह से कैमरा ऑफ हो रहा है, जो भी रीजन हो इसको देखेंगे अभी। मेरे पास क्या है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, लेट्स सपोज 6 ओम, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम। ठीक, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कितना मान है, 2 माइक्रोफैरड मान लेते हैं। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड करंट ऑन सर्किट नहीं, ऑन कैपेसिटर कंटेनिंग ब्रांच। जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में हमें क्या बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है। कब? एट t इज इक्वल टू में 0 और एट t इज इक्वल टू में इंफिनिटी या स्टेडी स्टेट। इन 2 केसेस में बताना है। देखो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर रखा पूरा, तो वहां से पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि टाइम खराब होता है यार। ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता मैं। तो देखो यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा। बैटरी को क्या दिखता है, बैटरी को बस एक चीज दिखता है, नेट रेजिस्टेंस। बैटरी से करंट कैसे निकलता है, यहाँ पर मुझे मानो करंट निकालना होता तो V बाई आर होता। V बाई आर क्या होता है, इक्विवेलेंट। बैटरी को क्या दिखेगा, इसको दो रेजिस्टेंस नहीं दिखेंगे, उसको सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस दिखेगा, क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो, दोनों किस में है, पैरेलल में है, दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, या छोड़ो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी आई ना, यहाँ का पोटेंशियल भी 6 होगा, इस जगह का पोटेंशियल 0, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल 6, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का भी 0, इस जगह का भी 0, इस जगह का भी 0। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 6, तो यहाँ का भी 6, यहाँ का भी 6, यहाँ का भी 6। अभी क्यों लिख रहा हूँ, अच्छे से समझा रखा है पीछे, तो पीछे के पहले देख के आओ। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है। कब? जब t इज इक्वल टू 0। तो जब t इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में कैपेसिटर का कोई रोल नहीं, कैपेसिटर का कोई रोल नहीं। तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट क्या होगा मेरा, V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस केस में, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। R की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो I कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज 6 बाई 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट होगा जी, तो I इज इक्वल टू में V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भी 6 है, और R की वैल्यू 3 है, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, 2 एम्पियर। लेकिन पूछा सिर्फ इसमें था। ठीक है, अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में इस केस में क्या होगा, जिसमें अगर हमारा कैपेसिटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड होता है उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होता है। व्हेन कैपेसिटर इन एनी ब्रांच करंट इज 0,
0 एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर रहेगा उस ब्रांच में उस टाइम पे करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, जब टाइम क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो इस केस में तो कोई करंट ही नहीं होगा, तो इस वाले में 0 करंट, इस वाले में अभी उतना ही करंट रहेगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। ये इसमें क्या है, करंट की वैल्यू आई। ठीक है, जब टाइम 0 था, जब टाइम इन्फिनिटी हुआ तो इसके अंदर 0 और इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट आया। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। मेरे पास यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगाते हैं। चलिए ये कहानी है, और एक कैपेसिटर लगा देते हैं, कहाँ पे, चलिए हाँ एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक, बस यही है। इसका क्या रखें, 6 ओम रख लेता हूँ, 6 ओम, या 2 रख लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी। हमें क्या बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कब, एट t इज इक्वल टू में 0 पे और t इज इक्वल टू में इन्फिनिटी पे, दो जगह पर हमें करंट की वैल्यू बतानी है इन ब्रांच के अंदर। ठीक है, या फिर सर्किट के अंदर। तो देखो इसके अंदर से कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ से आई करंट निकला होगा, यहाँ से आई करंट निकला होगा, इस जगह पे आया होगा, और इस जगह पे करंट आके डिवाइड हुआ होगा, है ना, इस जगह पे आया करंट क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, अच्छा तो करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, यहाँ से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो कैसे आएगा, यहाँ से बैटरी को क्या दिखेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों रजिस्टर किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में रजिस्टर कैसे निकालते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा था, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/2 प्लस 1/2 कम्स टू बी 2/2, इस कम्स टू बी 1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ओम। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को हटा के मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ। अच्छा जी, अब देखो ये 4 ओम वाला रजिस्टर और इनकी जगह 1 ओम का रजिस्टर, किस में आएंगे, सीरीज के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम प्लस 4 ओम। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा, 5 ओम। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, V/R। V कितना है, 10 वोल्ट, R कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना जा रहा है, 2 एम्पियर करंट गया, यहाँ पर भी 2 एम्पियर करंट आया, क्योंकि सीरीज में करंट वेस्ट नहीं होता। यहाँ पे आके करंट डिवाइड होगा। देखो ध्यान से देखो, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, सेम है, तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आया और यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट आया। मैंने एक एक क्यों बांटा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम था, इसलिए। अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं होता फिर निकालता मैं पोटेंशियल निकाल के, बोला कहानी होती। ठीक है, इसीलिए एक एक करंट इसके अंदर आया। अच्छा, और t इज इक्वल टू 0 पे इस वाले में 0 करंट होगा, इन्फिनिटी में जिस ब्रांच के अंदर रजिस्टर होता है उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होता है। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इसमें तो करंट 0 हो जाएगा जब t इन्फिनिटी हो, लेकिन इसमें 1 ओम का करंट रहेगा। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट करो, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं और आपके लिए लिखता हूं मैं, तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट करो। ये रहा जी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। अरे इसमें तो करना क्या लिखा है मैंने, इसके अंदर क्या फाइंड करना है, फाइंड, यहाँ दिखता नहीं है सर बोर्ड पे, यहाँ ले लेता हूं मैं, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू में इन्फिनिटी, या फिर एट स्टेडी स्टेट। एग्जाम में कुछ भी लिखा आ सकता है, दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, स्टेडी स्टेट लेके फिर टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कुछ भी दे सकता है वो। तो हमें निकालना है, मतलब क्या ही दिक्कत है, बहुत आसान सवाल है। देखो इसके बीच का पोटेंशियल, देखो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालने के लिए मुझे C और V चाहिए। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो दे रखा है कैपेसिटर का, इसके ऊपर मुझे चार्ज निकालना है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो मुझे इसका कैपेसिटेंस पता है, लेकिन मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो मुझे इसके अक्रॉस पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ का पोटेंशियल भी 9, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 9 है, तो इस जगह की पोटेंशियल को मैं 9 मान लेता हूँ, इस जगह की पोटेंशियल को 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल 9, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 9, यहाँ का पोटेंशियल भी 9। छोड़ा, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको एक अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले क्या निकालो, इसके अंदर करंट की वैल्यू निकालो। यहाँ से I आया होगा, ठीक है, यहाँ से I इधर चला गया होगा। ठीक है, इसने क्या बोला, स्टेडी स्टेट।
स्टडी स्टेट में इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर लगा है। जब भी कैपेसिटर लगा होता है किसी ब्रांच के अंदर, तो एट स्टडी स्टेट उस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता है। तो सारा का सारा करंट यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, इधर जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। स्टडी स्टेट में कोई करंट नहीं होता उस ब्रांच के अंदर। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट वापस चला जाएगा। बैटरी से जितना करंट निकला, बैटरी को उतना करंट मिलेगा। ठीक है, तो बैटरी को क्या लगेगा कि मेरे को दो रेजिस्टेंस से कैपेसिटर मुंह पे आ रहा है बार बार। ठीक है, दो रेजिस्टेंस से निकला है और दोनों रेजिस्टेंस कैसा है? सीरीज में है, क्योंकि जितना करंट इसके अक्रॉस है उतना ही करंट इसके अक्रॉस है। तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है? R1 प्लस R2 करके। R1 की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके पहले करंट निकालना, करंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? जो करंट यहाँ से आया होगा, यहाँ से ऐसे चला गया होगा, तो दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम। इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि वो बैटरी को क्या दिख रहा होगा? बैटरी को बस एक चीज दिख रहा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको दो रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मुझे हम नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो 15 प्लस 12 इस कम्स टू बी 27, तो 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस आया मेरा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू में V बाई आर, यही तो होगा। V की वैल्यू कितनी है? 9, R की वैल्यू कितनी है? 27। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो गया मेरा? करंट कितना हो गया? 9/27, 9/27। अच्छा, तो मुझे तो क्या चाहिए? पोटेंशियल, वो भी किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। तो ध्यान से देखो, ये 9 माइक्रोफैरेड और ये ओम, ये रजिस्टर दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? 9 माइक्रोफैरेड एंड 15 किलो ओम आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या कहानी होती है? कौन बताएगा? पोटेंशियल सेम, बिल्कुल बढ़िया। पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। पोटेंशियल इज सेम। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल निकाल सकता हूं। यहां मुझे करंट की वैल्यू मिल गई, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल निकाला, कितना बड़ा काम है, बहुत इजी है। V इज इक्वल टू में आई आर, यही तो होता है, V इज इक्वल टू में आई आर। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9/27, 9/27। R की वैल्यू कितनी है? 15, तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9 से 9 चल बसा। V की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वोल्ट। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट। तो चार्ज निकाल सकते हैं हम इस केस में। तो Q इज इक्वल टू में CV, तो Q कितना हो जाएगा मेरा? C की वैल्यू कितनी है? 9 और V की वैल्यू 5, तो Q कितना हो जाएगा? 45 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों? क्योंकि माइक्रोफैरेड था ये। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम ऐसे चार्ज निकालते हैं। मुझे क्या चाहिए था? पोटेंशियल। पोटेंशियल में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता था, तो मैंने पहले क्या निकाला? करंट निकाला। करंट मिल गया तो मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। जब यहाँ का पोटेंशियल आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल सेम, क्योंकि दोनों किसमें? पैरेलल में है। आसान था, कोई टफ काम तो नहीं था इसके अंदर। चलिए बहुत आगे नोट कीजिए, इस बार क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए हमें क्या निकालना है? इसके अंदर भी वही कहानी है। एट स्टडी स्टेट के ऊपर हमें ईच कैपेसिटर के अंदर चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा। तो देखो यहां से करंट निकला होगा I, यहां पे करंट निकला होगा I। देखो करंट आके यहां पर क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन करंट डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट के अंदर जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर लगा होता है उसके अंदर कोई करंट नहीं, तो इधर करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सारा करंट यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से I गया, यहाँ पर I पहुंचा, आगे I यहाँ पे डिवाइड होना चाहता था लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्टडी स्टेट है, यहाँ पे क्या लगा है? कैपेसिटर। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटर वाले ब्रांच में 0। तो यहाँ से करंट I यहाँ पर पहुंचा होगा, I यहाँ आया होगा, बैटरी से जितना करंट मिला उतना करंट उसको वापस मिल गया। ये कहानी समझ में आती है। ध्यान से देखो, सारे रेजिस्टेंस के अंदर I की वैल्यू सेम, ये 20 था, 20 माइक्रो में। ठीक है, I की वैल्यू यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, कहीं डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस किस में है? सीरीज में है। दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। और हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, करंट निकालने के बाद में यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ ना। देखो यहाँ का पोटेंशियल 6, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 6 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 6 है ना, तो 6 वोल्ट ये वाला 0 वोल्ट। तो यहाँ का 6, तो यहाँ का 6, यहाँ का 0, यहाँ का भी 0। ठीक है, यहाँ का भी 0, यहाँ का 6, यहाँ का पोटेंशियल 6, यहाँ का 6 नहीं, क्योंकि बीच में क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ का भी 6 होगा। जो पोटेंशियल यहाँ का वो पोटेंशियल यहाँ का, क्योंकि बीच में कोई इंडक्टर, कोई रजिस्टर, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, इसलिए। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। ये तो 0 है मेरा। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। यहाँ का 6 मिल गया, यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, और इस देखो इसके अंदर तो इजीली निकल गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ही मिल गया। तो Q2 के अंदर मैं चार्ज की बात करूं कितना हो जाएगा, Q2 के अंदर चार्ज कितना होगा, C2 इंटू V। तो Q2 में चार्ज कितना होगा इस वाले कैपेसिटर में, C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड और V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। देखो ना जी, चेंज इन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो 6 माइनस 0 इज 6, 6 आ रहा है, तो कितना आ गया इसके अंदर 12 माइक्रो कूलम। इसके अंदर तो इतना चार्ज आ गया, लेकिन इसके अंदर जी कितना चार्ज होगा, इसका तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का नहीं पता, तो वहां कैसे निकलेगा, देखो पहले मैं करंट की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। क्या निकालता हूँ, करंट की वैल्यू। अच्छा जी, चलिए, तो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो करंट की वैल्यू निकलेगी, पहले मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 इस कम्स टू बी 30 ओम। तो कितना आ जाएगा मेरा 30, क्योंकि दोनों किसमें सीरीज में है। अच्छा, तो V क्या होता है मेरा, V इज इक्वल टू में आई आर, V इज इक्वल टू में आई आर, सॉरी I इज इक्वल टू में V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू कितनी है टोटल 30, तो 1/5। करंट कितना आ जाएगा मेरा 1/5। तो सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है 1/5 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट के अंदर घूम रहा है। अच्छा, तो इस कैपेसिटर का सॉरी इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसके अक्रॉस नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसके अक्रॉस नहीं पता। यहाँ का पोटेंशियल 6 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 6 है, यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता। हमें क्या पता करना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से। करंट की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो V क्या होता है मेरा I इंटू आर। I की वैल्यू कितनी है 1/5, R की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट। तो यहाँ का 2 वोल्ट कितना हो गया 2 वोल्ट, जब यहाँ का 2 वोल्ट तो यहाँ का भी 2 वोल्ट होगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया 2 वोल्ट आया, कितना माफ करना 2 वोल्ट नहीं आया, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल आता है ना, ये गलती होती है। चेंज इन पोटेंशियल कितना आया 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 6 है, चेंज इन पोटेंशियल 6 माइनस यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता, पोटेंशियल एट लेट सपोज x, पोटेंशियल एट x, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। तो Vx कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, तो Vx कितना आ जाएगा मेरा 4। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है। देखो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 आ रहा है, तो यहाँ का 6 तो यहाँ का 4 होगा, तभी तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ का 4 तो यहाँ का भी 4, या यूं समझ सकते हो दोनों किसमें पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का। तो अब चार्ज निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। Q1 की वैल्यू कितनी होगी C1 इंटू V, C1 कितना है 4, V कितना है मेरा 2, V कितना है मेरा 2, पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 4 2 होता है ना, तो कितना आ जाएगा मेरा 4 4 8 8 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये होता है मेरा, इस तरह से हम करते हैं सवालों को सॉल्व, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसकी वजह से बोर्ड के लिए तो ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, तो उसको बाद में देखेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, 3rd चैप्टर, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा उसमें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।